गौस पिया जीलान महबूबे सुब्हान, गौस पिया जीलान महबूबे सुब्हान। नारे तकबीर। क्या बात है। रिश्ता करो तो छानबीन करते हैं, नहीं बोल के नहीं, करना भी चाहिए, करते हैं, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं। उम्र 25 साल लिख के है तो वो तहकीक करते हैं 25 ही है कि 35 का हो गया। क्या बात है, सही है हजरत। करते कि नहीं करते? तो मैं बस इतना ही आपको जताना चाहता हूं, ऐ धरनगांव के सुन्नी मुसलमानों, रिश्ता करो तो सुन्नी घरानों में करो। और ये सुन्नियों को फांसने के लिए एक ऑफर चलाते हैं। ये वहाबड़े जो हैं, वहाबड़े जो हैं, ये ऑफर चलाते हैं। क्या नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, बस आप बच्ची को पीली करके बिठाओ, हम हलाल करके ले जाते हैं। बोलते एक जोड़े में विदा करो, खाना तो छोड़ो जी, मांडा गोश्त तो छोड़ो, हमको तुम्हारे घर की एक कप चाय भी नहीं चाहिए। कोई दाम दहेज नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई झोड़ा घोड़ा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई खुराफात नहीं, बस सुन्नत के मुताबिक निकाह होगा। बस बच्ची को आप एक जोड़े से विदा करो, हम ले जाएंगे। यहां आके सुन्नी फंसते, कहते गोल्डन ऑफर, मैं कहता हूं डेंजर ऑफर। क्या बात है, हक है। हाँ, और मैं इसके जरिए अपने नौजवानों को भी पैगाम देना चाहूंगा, अभी जिनका निकाह नहीं हुआ है, निकाह होना बाकी है, लेन देन की लानत अपने माशरे से खत्म करो। बेशक। झोड़े घोड़े की लानत अपने माशरे से खत्म करो, और दुनिया को ये बताओ हम सिर्फ सुन्नी नहीं कहलाते, हम हैं सुन्नी। क्या बात है, हक है। हम सिर्फ सुन्नी कहलाते नहीं, हम हैं सुन्नी, और जो सुन्नी है वो सुन्नत पर अमल करेगा, वो नबी की सुन्नत पर अमल करेगा, और नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। घोड़ा जोड़ा, लेन देन, 500-800 आदमी की बारात, बाजा गाजा, घोड़े गधे हो रहा, ऐसे ही हो रहा साहब, ऐसे ही हो रहा। लोग अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए बारात में घोड़े लगा रहे, दो तरफ से घोड़े चल रहे, बीच में गधे चल रहे। क्या बात है, हक है। ये दौलत की नुमाइश करने वाले मुसलमानों, इसी की वजह से निकाह जो नबी की सुन्नत है वो मुश्किल हो रही है। बेशक। आज ये नबी के मिलाद की महफिल में अहद करके उठो, जिनकी शादियां अभी बाकी हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक निकाह करूंगा। बेशक। वादा कर रहे, हाथ उठाओ। जज़ाकल्लाह। क्या मशवरा कर रहे हैं, उठाऊं कि नक्को उठाऊं? जिनकी हो गई वो भी उठा लिए। इरादा कुछ ठीक है, पहले घर में इजाजत ले लेना। क्या बात है जरा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, ये अहद करना है हमें। हम नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, लेन देन की लानत को अपने माशरे से खत्म करेंगे। बेशक। बच्ची के बाप पे छोड़ दो, जो अपनी मर्जी से दे लो,
दबाव मत डालो, ये चाहिए तो वो चाहिए तो ऐसा चाहिए तो वैसा चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा मांगने वाले इंटरनेशनल फकीर। बेशक, क्या बात है, क्या कह रहे हैं हजरत, हक है। इंटरनेशनल फकीर जो ऐसे लड़की के बाप से दहेज मांग के ले रहे, मैं कहता हूं उनको चाहिए कि ज़कात भी मांगे। है, क्या बात है, वाह वाह, हक है, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। तुमने निकाह जैसी सुन्नत को मुश्किल बना दिया। मांग मांग के गरीब बाप के बच्चियों को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। खुदारा होश की आंखें खोलो ए मुसलमानों, तुम ये मांगने वाला सिस्टम बंद कर दो। कुछ भी मत कहो कि ये चाहिए कि वो चाहिए तो ऐसा चाहिए तो वैसा चाहिए। बच्ची के बाप की मर्जी पे छोड़ दो, जो वो दे कबूल करो, वो कुछ भी ना दे तब भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम कहता है कि निकाह हो रहा है तो लड़का लड़की को मेहर अदा करे। हुजूर शहबाज दक्कन ने बहुत पहले ये नुस्खा अता किया था, वो बात अभी जहन में आई तो मैं आपको भी बताता चलूं। जो कहते ना लड़के वाले, मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो फलां नौकरी करता है, तो फलां ऑफिसर है, इसकी पढ़ाई में इतना खर्चा हुआ, इसके फलां में इतना खर्चा हुआ, अब निकाह करेंगे तो 20 लाख रुपये हमको जोड़े की रकम चाहिए। ये तरीका चल रहा है मांग के लेने का। 20 लाख रुपए पढ़ा के क्या हम पे एहसान किए? बच्चा पढ़ा तुम्हारा, काबिल बना तुम्हारा, कमाएगा भी तुम्हारा। अब देखो जरा सिस्टम इनका, 20 लाख रुपए चाहिए। तो हुजूर शहबाज दक्कन ने फरमाए, अगर ये कहे 20 लाख रुपए चाहिए तो लड़के वाले इस मुतालबे को कबूल करते हुए ये कहे, ठीक है आप जोड़े के तौर पर 20 लाख चाहते हैं, हम दे देंगे, लेकिन महर 30 लाख रुपए चाहिए। महर कितना चाहिए? 30 लाख रुपए चाहिए। लेने के लिए तो बड़ा मुंह खोलता, अब देने के लिए बोल है कबूल, है कबूल। लड़के को हक नहीं है मांग कर ले, इस्लाम ने लड़की को हक दिया है मांग के लिए। बेशक बेशक, हक है। तो महर लड़की अपनी मर्जी से तय कर सकती है। इस तरीके को राइज करो। ये तरीका भी चले गया हमारे अंदर से। सीधा निकाह के टाइम में, दफ्तर भरने के टाइम में हजरत पूछते, नौशा महर कितना? नौशा के तो आंखें फट जाते, अरे लेतेज गया, अब देना भी है। अब आगे फटते नौशा के, कान खड़े होते नौशा के, कभी अब्बा को देखे, कभी मामू को देखे, कभी खालू को देखे, कभी ताऊ को देखे। फिर मजमे से एक आवाज आती, हजरत 5100 रुपये लिख लीजिए, अभी देंगे। नहीं हजरत अभी तो नहीं। लाखों रुपए नगद मांग के लिए और 5100 रुपये महर देना है, जो लड़की का हक है, जो निकाह का एक अहम हिस्सा है। बेशक। उसी जगह पे तवज्जो नहीं, बाद में देंगे। वो 5100 रुपये भी नहीं देता। सही है। हमने देखे वो मंजर भी, जनाजे के पास बैठ के, मैं तेरा महर रह गया, कयामत में मत पकड़। ऐसा जनाजे पे बैठ के बोल रहे, खबर पे बैठ के बोल रहे, ये हालत है। बंद करो ये सिलसिला।
तुम्हारे इन नादानियों की वजह से ना सिर्फ जमात बदनाम हो रही है, जमात की लड़कियां गैरों के पास जा रही हैं। क्या बात है, बेशक क्या बात। निकाह के नाम पर जिना के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा कि अगर बदअकीदगी उसकी साबित हो जाए, बदअकीदा उसका होना साबित हो जाए, जाओ लड़की को फौरन घर लेकर के आ जाओ। तलाक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तलाक वहां होता है जहां निकाह होता है। बेशक यहाँ निकाह ही नहीं हुआ, निकाह के नाम पे जिना का दरवाजा खुल गया। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ए धरनगांव के सुन्नी मुसलमानों, अहद करके उठो कि सुन्नियों के घर में रिश्ता करेंगे। तुमको बहुत मामूली बात लगती है कि रिश्ता जिसका आया उठा के दे दिए। बच्चा बड़ा ऑफिसर है, ज़ाती मकान है, बड़े खेत हैं, ट्रैक्टर है, तो बैल बंडी है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, दीनदारी देखो, लड़का हो के लड़की हो, दीनदारी देखो। और अब ये देखो कि वो मसल के आला हजरत वाला क्या है, बात है, क्या वैसे हक है, वो ताजु शरिया वाला है कि नहीं क्या है? बात है, वाह वाह, वो कायदे मिल्लत वाला है कि क्या नहीं बात है, है? वाह वाह। ये छानबीन करके रिश्ता तय करते हैं। और बच्ची की मर्जी, बच्ची वालों की मर्जी पे छोड़ दो, जो देना है दो। हम कोई चीज मांग के नहीं ले रहे आपसे, मांग के नहीं ले रहे, मुतालबा नहीं है हमारा कुछ भी। जो मर्जी से करना है करो, जो खुशी से करना है करो। इंशाअल्लाह तुम अमल की तरफ आगे बढ़ोगे और घर के बड़े लोग भी इस जानिब तवज्जो करेंगे, क्योंकि घर के बड़े असल होते हैं, घर के बड़े असल होते हैं। उनकी मिसाल रेल के इंजन की तरह होती है। इंजन जब सीधा चलता है तो पीछे लगे डिब्बे भी सीधे चलते हैं, और वो जब टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो डिब्बे भी टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो हर घर का जिम्मेदार सरपरस्त इंजन की तरह है। वो भी ये अहद करे कि मैं अपने बच्चों की शादियां सुन्नत के मुताबिक करूंगा। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहरहाल गुफ्तगू चली कहाँ से कहाँ को पहुंची। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि नबी के हाथ में जो झंडा दिया जाएगा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वो झंडा भी हरे रंग का होगा। क्या बात है, बेशक। और दलील ये मांग रहा है, दिखा रहे हैं, लेकिन मानता ही नहीं है। फिर पूछता कहाँ है। ये असल में जब से इनके मुफ्तियों ने इनको कव्वा हलाल करके दिया है ना, हक सही है, जागे मारूफा, जब से इनको हलाल करके दिया है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज गूंज रही है, झंडा लगाना कहाँ है। क्या बात है, जुलूस निकालना कहाँ है। ये कहाँ है नहीं, जरा आवाज पे गौर करो। जी जी जी, ये काले कव्वों की काएं हैं। तो उससे कहो पहले कव्वा बिरयानी छोड़, क्या कह रहे हैं, गौसे पाक के नाम की चिकन बिरयानी क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। तो तुझे पता चलेगा कौन सी चीज कहाँ है। बेशक, काएं नहीं, कहाँ है। अब बड़ी तेजी के साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि नबी के मीलाद का जुलूस निकालना जायज है, और उस जुलूस में झंडा लगाना भी जायज है। सबूत कहाँ है साहब? तो उठाओ कुतुब अहादीस और कुतुब सीरत की किताबें। जब मेरे आका मक्का से हिजरत फरमाकर मदीने पाक तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आका की आमद से पहले वो इलाका यथरब कहलाता था। बेशक। और यथरब के बारे में जब आप तारीख की किताबों में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी जगह जहां पर वबाई अमराज बहुत तेजी के साथ फैलते थे, जहां पर सांप और बिच्छू बकसरत पाए जाते थे, जहां लोग रुकना तो दूर करीब से भी नहीं जाना चाहते थे, करीब से भी उस इलाके से नहीं जाना चाहते थे, इतना डरते थे उस इलाके से। और जब मेरे आका के मुबारक कदम वहां पड़ गए, क्या बात है, तो यसरब
मशरफ ना रहा, मदीने पाक हो गया। क्या बात है, मदीने मुनव्वरा हो गया, बेशक, हरमे पाक हो गया। बेशक, और हक है। कल तक लोग दूर दूर तक भी उस इलाके के करीब जाना नहीं चाहते थे, आज जाने को तड़पते हैं, जाने को मचलते हैं, और आला हजरत की ज़बान में यही पुकारते हैं, जानो दिल होशो खीरत सब मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत। कल तक वो जगह बीमारियों वाली जगह थी, उस जगह को मेरे आका ने खाके शिफा वाली बना दिया। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। बहरहाल जब मेरे आका मक्का से हिजरत फरमाकर मदीने पाक तशरीफ लाए, और आने से पहले ही मदीने पाक के अंसार सहाबा को ये मालूम हो गया कि नबी आने वाले हैं, तो नबी के इंतजार में सरापा इंतजार बनकर नबी की आमद का इंतजार कर रहे थे, और उस रास्ते की तरफ टकटकी बांधे हुए थे जो रास्ता मक्के से मदीने की तरफ आ रहा है। और देखो, नबी की आमद की खुशी में उन्होंने ना सिर्फ अपने मकानों को सजाया बल्कि अपने बस्तियों को भी सजाया। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, सजाया। उस टाइम में अगर लाइट होती तो वो लाइट भी लगाते। क्या बात है, हक है। उस वक्त उनके पास चराग थे तो चराग लगाए। बेशक, अब ये जमाना चरागों का नहीं, लाइटों का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी नबी के मिलाद की खुशी में लाइट लगाते हैं। लाइट हम सुन्नी लगाते हैं, बिजली का झटका वहाबी को लगता है। क्या बात है। और ये झटका खा के पूछता है, ये कै को लगाए, ये लगाना जरूरी क्या, ये कै को खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा करने के बजाय गरीब बच्ची की शादी कर देना। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। इसको 11 महीने गरीब बच्ची याद नहीं आती। सुन्नी जब मिलाद की लाइट लगाते, इसको गरीब बच्ची का निकाह याद आता। चल याद तो करा कम से कम। लेकिन ये बात अधूरी है। ये बच्चे नौजवान लोगों ने मिलके 500 1000 500 1000 200 300 जो भी उनसे हो सकता था, उन्होंने डाला और जमा किया। इस हिसाब से 20,000 रुपए जमा किए। कितने जमा किए जी? 20,000। 20,000 रुपए जमा किए। अब मुझे बताओ, कितना भी किफायशारी से काम लिया जाए, हाथ रोक के खर्चा किया जाए, क्या 20,000 में निकाह होगा? बिल्कुल नहीं। कम से कम कितने चाहिए? 3 लाख चाहिए। कितने चाहिए? 3 लाख। 3 लाख चाहिए। 20 हमारे। क्या तो बात 80 तेरे। क्या बात है, वाह। उसके बाद देखो, मुशीर कहाँ रहेगा, मशवरा कहाँ रहेगा। क्या बात है हजरत। तो हजरत मोहतरम, मदीने पाक को सजाया गया दुल्हन की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मक्का से मदीने में आमद हो रही है तो सहाबा इतना एहतमाम कर रहे हैं। आका की दुनिया में आमद हो रही है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, तो हमें कितना एहतमाम करना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। गुलामों को कितना इंतजाम करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा इकराम ने अपनी हैसियत, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम किया। उन्होंने मोहल्लों को सजा दिया, खुद भी तैयार हो गए, बच्चों को भी तैयार कर दिया, ईद का माहौल कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या कर दिया? ईद का माहौल कर दिया। यकीनन आका की आमद ईद है। बेशक, यकीनन आका की आमद ईद है। और ये जो ईद है, ये तो ईदों की ईद है। बेशक, ये ईदों की ईद है। ये वहां बड़े पूछते, तीसरी ईद कहां से लाए? 2 ही ईद है ना मुसलमानों की, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। तीसरी कहां से? तीसरी नहरे औले। तीसरी तो ईद उल मोमिनीन जुमा है। क्या बात है। बेशक,
और ये ईद मिलाद है, ये ईदों की भी ईद है। बेशक। कि नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। बहरहाल नबी की आमद हो रही है मदीने पाक में और ईद जैसा माहौल है। सुभान अल्लाह। बच्चियां खुशी से तराने पढ़ रही हैं। और जानते हो आज जो आप पढ़ते हैं ना, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, सुभान अल्लाह, शुक्रो अलैना, सुभान अल्लाह, मदअ लिल्लाहि दाई। ये नबी की आमद के मौके पर ही नबी के जो ननिहाल के कबीले की बच्चियां थी वो पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिस कबीले का नाम कबीले बनु नज्जार है, बेशक, कबीले बनु नज्जार की छोटी छोटी लड़कियां कह रही थी, हम पर वदा की घाटियों से 14वीं रात का चांद तुलू हो गया। तो क्या बात, सुभान अल्लाह। और हम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। बेशक, उस वक्त तक वाजिब है जब तक लोग दुआ मांगने वाले अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। बेशक, मा दआ लिल्लाहि दाई। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे आका की आमद हुई मक्का से मदीने में, और जब मेरे आका मक्के के दूसरे रास्ते से मदीने में तशरीफ लाए, जहां पर आज मस्जिद कुबा बनी हुई है। ये वो पहली मस्जिद है जिसको मेरे आका ने अपने हाथों से तामीर फरमाया। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा आज भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सहाबाए कराम को पता चला कि आका की आमद हो चुकी है और आका मस्जिद कुबा के पास में है, तो सहाबाए कराम दौड़ कर गए नबी को लेने के लिए। सुभान अल्लाह। नबी को लेने के लिए दौड़ कर गए और दौड़ के जाने के बाद में नबी का इस्तकबाल किया, नबी को अपनी आबादी में आने की दावत दी। नबी ने कबूल फरमाया। नबी अपने नाका पर, अपनी ऊँटनी पर सवार हुए। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आमद की खुशी में जुलूस निकाला जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आमद की खुशी में जुलूस निकाला जाएगा। तो मैं तमाम वहाबड़ों को ये चैलेंज दे रहा हूँ, क्या बात है। अगर मक्के के रास्ते से नबी के मदीने में आने के बाद सहाबा ने नबी को आबादी में जुलूस के शक्ल में नहीं ले गए तो आधा सर मुंडवा लूंगा। क्या बात, क्या आधा सर मुंडवा लूंगा, और अगर तुझे अच्छा लगे तो आधी मूंछ भी मुंडवा लूंगा। और अगर मैं सही हूं, मेरी बात सही है, मेरा दावा और दलील सही है, तो तुझे ना अपना सर मुंडवाने दूंगा ना मूंछ मुंडवाने दूंगा। बस तू इतना कह दे, तेरा खाबा मैं तेरे। क्या बात, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, क्या बात, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत, नारे तकबीर। हज़रात मुहतरम, जुलूस निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था। उतनी ही देर में एक और सहाबी वहां पहुंच गए जिनका नाम हजरत सैयदना बुरीदा असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बेशक। और उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अब जब जुलूस जा ही रहा है तो झंडा भी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जब आपकी आमद की खुशी का जुलूस है आका, तो मेरी दिली तमन्ना है कि झंडा भी हो। अंसार सहाबा ने कहा, ए बुरीदा, हम तो सामान कुछ लाए नहीं, झंडा कुछ लाए नहीं, परचम होगा कैसे, लिवा होगा कैसे।
तो हजरत सैयदना बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी इंतजाम कर देता हूँ। क्या बात है, सुभान उन्होंने अल्लाह। अपना नेजा निकाला, पर्ची निकाली और अपना इमामा शरीफ खोलकर उस पे लपेट दिया। क्या बात है। और कहा यही झंडा हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलाद के लिए हर सबूत मौजूद है। बेशक, देखने वाली आंख चाहिए, सुनने वाले कान चाहिए, कबूल करने वाला दिल चाहिए। बेशक हक है। अगर देखने वाली आंख है, सुनने वाले कान है और कबूल करने वाला दिल है, तो झूम कर वो यही कहता है, निसार तेरी चहल पहल बार है, हजारों ईद रबीउल अव्वल सभाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। अरे जरा जोर से बोलो, लब चूम के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदो पाक का कोई इलाका हो, हर जगह ये नारा लग रहा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसका माना क्या है? इसका माना है गुलाम हाजिर है या रसूल अल्लाह। क्या मतलब निकलता है इसका? गुलाम हाजिर है या रसूल अल्लाह। अब गुलाम बताए वो कई को आए, बिरयानी को आए कि खीर पूरी को आए। गुलाम बताए कि गुलाम हाजिर क्यों है। अगर गुलाम ये कहता है कि या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है ताकि आपके नामूस पर पहरा दे, आपके नामूस पर पहरा दे, ये है या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, ये शॉर्ट फॉर्म लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये शॉर्ट फॉर्म। इसका खुलासा, इसका मतलब, इसका मफहूम आला हजरत की जबान में समझो। आला हजरत ने फरमाया, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है फुल फॉर्म। करूँ तेरे नाम पे जाफिदा। क्या फिदा? जाफिदा। क्या फिदा? जाफिदा। जाफिदा। अभी उसकी हाजत नहीं है। जान की कुर्बानी बहुत आला चीज है, समझ रहे हैं? अभी आपको पहले नमाज का पाबंद बनना है। क्या बनना है? नमाज का पाबंद बनना है। कितने वक्त की याद है? अल्लाह का शुक्र है, कहाँ खाली जुम्मा बोलते ही कि समझा पूरे 5 वक्त की याद है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे। नमाज किस पे फर्ज है? बोलो मुसलमान और ईमान वाले पर। हम कौन हैं? ईमान वाले। हम मुसलमान और हम ईमान वाले। तो जब ये याद है कि मैं मुसलमान, मैं ईमान वाला, तो ये भी याद रखो नमाज 5 वक्त की ईमान वाले पर ही फर्ज है। बेशक।
फर्ज हम पे है, पढ़ रहे उन्हों। फर्ज हम पे है, पढ़ रहे उन्हों। पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे इतने पढ़ रहे इतने पढ़ रहे कि पेशानी पे इतने बड़े चक्के पढ़ रहे। हक है। नहीं बोलो बात सही है कि नहीं? बस इतना कह दूं, ईमान वालों अमल दुरुस्त करो और अमल वालों ईमान दुरुस्त करो। बेशक। हजरात, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। क्या वाकई तुम नबी के नाम पर, नबी के नामूस पर जान फिदा करने को तैयार हो? नबी के नामूस पर पहरा देने को तैयार हो? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो सुनो, ये पहरेदारी का काम बड़ा अहम होता है। मिलिट्री में भी पहरेदारी है, पुलिस में भी पहरेदारी है, लेकिन मिलिट्री और पुलिस की पहरेदारी में दाढ़ी कटाती है, नामूसे रिसालत की पहरेदारी में दाढ़ी रखाई जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हजरत। तो क्या तुम अपना चेहरा नबी की सुन्नत से सजाना चाहते हो? हाँ, ज्वाइनिंग हम कराते, सिलेक्शन रसूलुल्लाह करते। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी के नाम पे जहाँ फिदा करना चाहते हो तो पहला अपना चेहरा नबी की सुन्नत के मुताबिक करो। बेशक। अपना लिबास करो, अपना चेहरा करो, अपना लिबादा करो, अपना माहौल करो, अपना मुआशरा करो, अपना उठना बैठना करो। ये ज़रूरी है। आज हम सुन्नतों से दूर, बाएं हाथ से पानी पीते, खड़े होके पानी पीते, फिर मिलाद में झंडा उठा के फिर रहे। क्या बात है। आज नौजवानों से पूछो कितनी सुन्नतें तुझको मालूम है? कहेगा हजरत 2। पहली बता, खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। दूसरी बता, 4 शादियां कर लेना सुन्नत है। ये हालत है। तीसरी बोल, टाइ टाइ फिश। मालूम ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ मीठा खाना ही मेरे नबी ने बताया है? क्या निकाह ही एक मेरी सुन्नत है, फरमाया है? बोलो। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस आका के गुलाम हैं जिस आका ने हम गुलामों को नाखून तराशने का भी तरीका अता फरमाया। क्या बात है। बेशक, हक है। पैर में जूता चप्पल पहनने का भी तरीका अता फरमाया है। बैतुल खला में जाने का, बेशक, हक है। टॉयलेट, संडास में जाने का तरीका भी हमारे नबी ने बताया। बेशक। फरमाया, बायां पैर पहले डालो, बायां पैर पहले डालो, पहले डालो, नंगे सर मत जाओ। जिन लोगों को भी आज शिकायत है भूलने की, उसको कहते हैं निसियान, अगर वो इस मर्ज में मुब्तला हैं, उनके लिए बेहतरीन अमल है ये। नंगे सर नंगे पैर बैतुल खला में मत जाओ। वहां बैठो तो सोचो मत, लिखो मत, पढ़ो मत, बोलो मत, चबाओ मत, खाओ मत। क्या बात है। निकला वो देखो मत। सही है। इन चीजों से बचो, भूलने की बीमारी खत्म होगी, कुव्वत हाफिजा कवी होगा। समझ रहे? तो हमारे नबी ने हमको हर चीज का तरीका, सलीका, तालीम अता फरमा दी। हमें कहाँ है? हम कहाँ हैं? हम क्या कर रहे हैं? कौन सी सुन्नतों पर हमारी नजर है? कौन सी सुन्नतों पर हमारा अमल है? आज हमको सोचने की जरूरत है। बेशक। बस गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई, इसको मुख्तसर कर रहा हूँ इन अल्फाज के साथ कि जिन जिन को ये लगता है
कि मिलाद के जुलूस में झंडा पकड़ने वाला आशिक है, सर पे हरे रंग की पट्टी बांधने वाला आशिक है, रंग और गुलाल इस्तेमाल करने वाला आशिक है, आतिशबाजी करने वाला आशिक है, डीजे लगा के थिरकने वाला आशिक है, पानी की पाकिटों की पिचकारियां मारने वाला आशिक है, गाड़ियों की सीटों पे खड़े होने वाला आशिक है, गाड़ी के बोनट और छत पे खड़े होकर चिल्लाने वाला आशिक है। वो अपनी इस्लाह करे, इसको आशिक नहीं कहते। आशिक कौन होता है? आशिक वो होता है जिसका आना कहे नबी नबी, जाना कहे नबी क्या नबी, बात है? खाना कहे नबी नबी, पीना कहे नबी नबी, सोना कहे नबी नबी, उठना कहे नबी नबी, यानी उसकी एक एक अदा सुन्नत मुस्तफा क्या बात होनी है? चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब हक है। जो सुन्नतों का पाबंद है, जो सुन्नतों का आमिल है, वह है नबी का आशिक। पढ़ो आला हजरत की जिंदगी को, हाय हाय सुभान अल्लाह। कोई काम खिलाफ सुन्नत नहीं करते और कोई काम खिलाफ सुन्नत पसंद नहीं फरमाते। जब बिस्तर पर सोते थे तो लफ्ज मोहम्मद बन जाते थे और यही कहते रहते थे, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। बहरहाल बहुत खुशी हुई आपके दरमियान आकर के। गालिबन पहली मरतबा इस तरफ आना हो रहा है। वैसे आसपास के इलाक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कासूदा, एरंडोल और चोपड़ा वगैरह में हाज़िरी हुई है। धरनगांव पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह करीब करीब 2 घंटे होने आए, लेकिन आपका जज्बा कम नहीं हुआ माशाल्लाह। और अभी भी इतने मतलब ताज़ा दम आप लग रहे हैं कि और 2 घंटे बोलूं तो आप सुन लेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदाबाद। यकीनन ये आले रसूल शहजादे गौसे आजम अबुल हसनैन खानदेश, क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ साहब, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदजिल्लुन नूरानी की कोशिशों, काविशों, मेहनतों का ये नतीजा है बेशक कि माशाअल्लाह इस पूरे इलाके में मसलके आला हजरत का बोलबाला। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला हजरत को बाकरामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला हजरत के फैजान को आम फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हजरत के मिशन को पूरा फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हजरत के मिशन से जुड़े हुए लोगों के लिए आसानी और कामयाबियां अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत जिसकी पहचान मसलके आला हजरत से होती है, इस हक मसलक पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन, और आमीन। हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। हजरत के फैजान को आम उताम फरमाए, आमीन। और हजरत से जुड़कर दीन और सुन्नियत मसलक आला हजरत का काम करने की हम सबको तौफीक आमीन। फरमाए। इंशाअल्लाह कल पारोला में प्रोग्राम है।